राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं एंड आप इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, सो आज हम महादेव का ध्यान करके रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो मैं आपको महादेव के मंत्र से हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। ओके, सो बाबा महाकाल हैं, कालों के काल हैं, जिससे कि आपके लाइफ में चल रहे जो भी स्ट्रगल्स हैं बाबा भोलेनाथ के चरणों में समर्पित हैं। ओके, बाबा आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, आपके जीवन में जो भी स्ट्रगल्स हैं उन्हें बाबा दूर करेंगे। चलिए बाबा का ध्यान करते हैं। ओम त्र्यंबकम ओम। जो भी स्ट्रगल्स हैं उनकी लाइफ में सब गॉड कट गॉड, जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, जो भी नेगेटिव लोग इनकी लाइफ में हैं, गॉड हर हर सुगंध माँ, हर हर महादेव। ओके, जो चीज़ें हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी है ना, ईश्वर के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो एक तिनका है। अगर उन्होंने एक नज़र भी डाल दी, आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म। ओके, सो आज की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, किसी ऐसे इंसान की है। आपने ना थोड़े लंबे टाइम से, मतलब कि पास्ट आपका जो रहा है, थोड़ा आपने बहुत अकेलापन देखा है। ओके, आपने एक थोड़ा सा लंबा टाइम अकेले व्यतीत किया है। ओके, अपने लव्ड वन से दूर, मिसिंग एनर्जी आपकी बहुत है ना। तन्हाई किसे कहते हैं, अकेलापन किसे कहते हैं, डिप्रेशन किसे कहते हैं, आपने बहुत करीब से देखा है इसे। मतलब आपने ना अकेलापन जिया है, जहाँ आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। आप बताओ भी तो किसे बताओ, क्योंकि आप अकेले पड़ गए थे। ओके, एंड अभी मुझे रिसेंट में आपके आसपास ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर आपके आसपास षड्यंत्र का जाल चल रहा है। लोग आपको गिराने में लगे रहते हैं, ठीक है, आपके खिलाफ मैनिपुलेशन चलती है। और ये लोग हैं, ओके, जिसमें कुछ तो आपके अपने भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। क्योंकि मुझे इस टाइम पर ये जो आने वाला न्यू मून है, इसकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, इसमें ना आपके जो एनिमी है ना, ये आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको फंसाया जा रहा है। आपके वर्क प्लेस में भी आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, षड्यंत्र चलते हैं। नो मैटर आप घर पे हो तो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र इस टाइम पर चल रहे हैं। जो चीज़ आपने की नहीं, उस चीज़ पे आपका नाम लाया जा रहा है। जो आप हो नहीं, वैसा आपको बताया जा रहा है। गॉसिप चल रही है आपके लिए। ओके, एंड
मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब लोग ना आपके पीछे इस टाइम पर बहुत पड़े हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। बिकॉज आपके जो न्यू मून आने वाला है, इसकी एनर्जी पहले से कैच होने लगती है, तो आपकी इंट्यूशन इस टाइम पर मुझे दिख रहा है हाई होगी। ओके, आपकी इंट्यूशन हाई होगी एंड आप नोटिस करो आपको समझ में आ रहा है, आपका मन बता रहा है, जैसे बोलते नहीं कि मन गवाही देता है कि ये इंसान गड़बड़ है मेरे लिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है कहीं पर भी, तो आपको ये इस टाइम पर पता चल रहा है, आपके अंदर एक गट्स आ रही है, आपको जैसे कोई लीड कर रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि इस चीज़ के पीछे इस फला इंसान का हाथ है। एंड नो डाउट्स, आपकी जो इस टाइम पर इंट्यूशन जिसे पकड़ रही है ना, जिसके ऊपर डाउट्स कर रही है, वो इंसान सही है, आपका डाउट्स जो है गलत नहीं है। अगर आपको किसी के ऊपर डाउट्स हो रहा है तो आपका वो डाउट सही है, क्योंकि वो इंसान है गड़बड़। बिकॉज इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन ही आपको बचा रही है और आपकी इंट्यूशन ही आपको बचाएगी। ओके, सो थोड़ा सा देखिए, जब न्यू मून आए, फुल मून आए, ओके, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी थोड़ी सी हैवी जो एनर्जी होती हैं, ओके, आपके जो आसपास के नेगेटिव लोग होते हैं ये आप पर और हावी होने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव क्रियाएं आप पर जो ऑलमोस्ट आपके पीछे पड़े हैं, वो इन्हीं पीरियड्स में नेगेटिव क्रियाएं आपके ऊपर और प्रचंड रूप में करना चाहते हैं। सो इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपका मन डिस्टर्ब होता है, आपका मन शांत नहीं होता। इस टाइम पर आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए। इट्स अ यस, देखिए हाँ, हॉर्न ने भी कंफर्म कर दीजिए। ओके, आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए। सो देखिए, महादेव एक ऐसे देवता है ना जिनको आपने साध लिया तो किसी की मजाल नहीं कि आपके आगे आ जाए। ओके, जब मैं आपको ये बोल रही थी मेरी स्क्रीन में 7 की ब्लेसिंग थी, 0707। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच गुरु जी। ये ओके, तो आपने अगर महादेव को साझ लिया तो किसी की भी मजाल नहीं। राहु, केतु, शनि, ये सब बाबा के आगे नतमस्तक रहते हैं। चंद्रमा जो मन का कारण होते हैं, कारक होते हैं, जिससे आपका मन हमेशा, अगर मान लीजिए आपके मन में डाउट्स बहुत है, आपका मन बुझा बहुत है, डिप्रेशन चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, चंद्रमा कहाँ रहते हैं? महादेव के मस्तक पर विराजमान है। तो जिसने महादेव का ध्यान किया, महादेव को साधा, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आप स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ की 100 में से 99% क्या, आई थिंक 100% समस्या सॉल्व होने लग जाएगी। बस नियम होना चाहिए। अगर आप कोई नियम से, रूल से चैंटिंग करते हो एक टाइम पर बैठ के, वेरी गुड। नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप नो डाउट्स कुछ भी करते रहो, कोई भी काम अपना करते रहो, मन के अंदर एक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चैंटिंग चलती रहे। धीरे धीरे आपको खुद पता नहीं चलेगा ये कब आपके मतलब प्रैक्टिस में आ गई, कब आपके डेली रूटीन में आ गई। आप कुछ भी कर रहे हो, मन में ओम नमः शिवाय चल रहा है। ओके, सो इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग आपको धोखा देने की फिकार में हैं। आपके साथ कुछ तो प्लानिंग चल रही है आपको फंसाने की, आपके साथ कुछ तो नेगेटिविटी करने की कोशिश की जा रही है। बट मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपके इंट्यूशन की आप सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, इंट्यूशन को मानिए, महादेव को साधिए, आप बच जाओगे। ये कुछ नहीं कर पाएंगे इस बार आपका। ओके, क्योंकि पहले से ही ईश्वर आ गए हैं। एंड इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान अपने पार्टनर के लिए बहुत बेचैन है, बहुत। किसी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं पर और इन्वॉल्व हो गए हैं, या फिर आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको बिल्कुल से इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप गुस्सा हो इस टाइम पर अपने पार्टनर से। ओके, लेकिन गुस्सा होने के बावजूद भी आप अपने पार्टनर को ही मिस कर रहे हो। देखिए, ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो मुझे यहाँ जो एनर्जी पिक हो रही है ना, वो किसी ऐसे इंसान की पिक हो रही है कि आप इस टाइम पर बहुत इमोशनल हो रहे हो। मैंने बोला ना कि होता है न्यू मून, फुल मून में इमोशंस आपके हाई होते हैं, तो इस टाइम पर आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो। मिसिंग एनर्जी है, आप इस रिश्ते के लिए वर्क करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, पजेसिव हो रहे हो अपने पार्टनर के लिए आप। ओके, आपको डर लग रहा है कहीं आपके पार्टनर कहीं और पर तो इन्वॉल्व नहीं हो गए आपको छोड़ करके।
यस एंड किसी किसी को मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा, कोई इतना बेताब है, कोई चाहता है कि मेरा पार्टनर एक बार वापस आ जाए। प्लीज़ यूनिवर्स एक बार वापस आ जाए, मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ इसके साथ। अब ये जैसे बोलेगी, जैसा बोलेगा मैं वैसे करूँगा। किसी की ये थिंकिंग है। ओके, देखिए ये मैं आपकी थिंकिंग बता रही हूँ। कार्ड्स अभी मैं निकालूंगी, मैं देखूँगी आपको करना क्या है आखिर। ओके, क्योंकि हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से अगर हमारा जीवन चले ना, तो फिर हमारे जीवन में दुख ही कैसा। देखिए, ईश्वर हमारे जीवन में वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हमें अच्छा लगता है यूनिवर्स कभी कभी वो नहीं करते, जो हमारे लिए अच्छा होता है यूनिवर्स वो करते हैं। सो एनीवे, अभी कार्ड्स मैंने निकाले नहीं है, अभी चेक करते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। ओके, चलिए आप ईश्वर का ध्यान कीजिए तब तक। चलिए, ओके। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच। आप क्या बताना चाहते हैं न्यू मून के लिए, इनको क्या अलर्ट करना चाहते हैं, क्या कौन इनके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, आप क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो आपको पता है यूनिवर्स ने सबसे पहले आपको ब्लेसिंग दी है। ओके, यस, यहाँ यूनिवर्स साक्षात आपके लिए आए हैं एंड ये आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आपके लाइफ से स्ट्रगल हटा रहे हैं यूनिवर्स। ओके, अगर आपकी लाइफ में चुनौतियाँ बहुत थी, एक के बाद एक अगर स्ट्रगल्स आ रहे थे, मेहनत बहुत था, संघर्ष बहुत था, अगेन एंड अगेन एक प्रॉब्लम से आप छूटे दूसरी आ रही है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा था आपकी लाइफ में, सो ये हट रहा है। ओके, स्ट्रगल आया तो जितना आपने स्ट्रगल अभी देखा है ना, अब आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं ये स्ट्रगल हटा रहे हैं यूनिवर्स, अब आपका सक्सेस का दिन आ रहा है। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग का कार्ड्स आया है यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहले यूनिवर्स ने कहा सारी बातें पहले साइड करो, पहले यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स आपसे बहुत प्रसन्न है। ओके, ये यूनिवर्स आपके ऊपर ना अपना प्रेम उड़ेल रहे हैं, ये यूनिवर्स का अनकंडीशनल लव है आपके लिए। आप ऐसा क्या कर रहे हो, यूनिवर्स के आप बहुत इस टाइम पर अजीज़ हो, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, या फिर आप, मुझे ऐसा दिख रहा है इस टाइम पर शायद आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बढ़ रहा है। आप, आई थिंक मेरी रीडिंग्स आपने देखी है पास्ट की, ना आपने इस टाइम पर दान पुण्य करना स्टार्ट किया है, आप लोगों की सेवा भाव में हो, सेवा कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो। कुछ तो आपने चेंजेस आए हैं जो कि आप दिल से कर रहे हो, दिखावे से नहीं कर रहे हो, और यूनिवर्स दिल देखता है, दिखावा नहीं देखता है। ओके, सो आपके अंदर ये जो चेंजेस आया है, कहीं ना कहीं इसके चलते यूनिवर्स आपसे बहुत प्रसन्न है। ओके, मुझे दिख रहा है सबसे पहली ब्लेसिंग है कि आपके लाइफ से स्ट्रगल, चुनौतियां जो आ रही थी, इन्हें यूनिवर्स हटा रहे हैं। यूनिवर्स आपको लक आपके साइड में कर रहे हैं इस टाइम पर। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका लकी टाइम स्टार्ट होने वाला है। ओके, फिर से भाग्य का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है भाग्य का चक्र, भाग्य का पहिया आपके फेवर में आ रहा है। अभी तक जितने ट्रॉमास आपने झेले हैं, जितने दुख आपको मिले हैं, जितने जख्म लगे हैं, वो सब के मरहम लगने के टाइम आ चुके हैं आपके। ओके, यस, आपकी लाइफ में ये जो मुझे दिख रहा है, एक ठहराव आ गया था आपके कैरियर में। ओके, आपके लाइफ में इवन जिससे आप कुछ भी सोच रहे थे ना, एक जो पैशन होता है इंसान के अंदर, जुनून होता है काम करने का, एक एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, अचानक से सब कुछ आपका रुका था। आपका कैरियर भी थोड़ा सा, मतलब कि अचानक से जैसे बहुत ग्रोथ पे था तो थोड़ा सा फीका पड़ा। रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है तो बीच में कुछ अनबन हुई। जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि चलते चलते अचानक से रुकी हैं चीज़ें आपकी। ओके, सो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्स इस टाइम पर आपकी लाइफ में। ये जितनी भी चीज़ें आपकी रुक गई थी, अब आप समझिए
आपके अगर हेल्थ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, या फिर आपके रिश्तों में दूरियां आने लग गई थी, आपके कैरियर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे, आपका मतलब काम बंद हो रहा था, आपके बिजनेस का मतलब आपके पैसों का फ्लो रुक रहा था, ऐसा कुछ भी चल मतलब अच्छे से अचानक से मतलब धीरे से रुकना, ये चीज़ अगर हुई थी तो यूनिवर्स अब ये नेगेटिविटी हटा रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है इस टाइम पर, ओके। बट आपको ये कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आपकी लाइफ में जब फ्रेश स्टार्ट होगा, सो आपको ना दूसरों पर अपना काम नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो। जैसे आपका कोई काम है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने हाथों में लेनी है। अगर आपका ये है कि चलो ठीक है वो देख लेगा, वो कर देगा, मतलब अगर मान लीजिए फैमिली बिजनेस है, अब आपके मन में ये रहता है चलो ठीक है पापा मतलब पिताजी देख लेंगे, आपके फादर देख लेंगे, आपके ब्रदर देख लेंगे, आपको इस टाइम पर ये नहीं करना है। इस टाइम पर आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है, क्योंकि सारा मसला यही से स्टार्ट होगा। आपको आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अभी मैंने एनर्जी पकड़ी है कि आपको धोखे भी मिल सकते हैं, सो कहीं पे भी मिल सकते हैं, सो इसलिए आपको अलर्ट रहना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे आपको खुद को करनी है, उठानी है, ओके। एंड अगर आपके कोई बड़े बुजुर्ग या फिर कोई आपके लव वन जो आपसे दिल से प्रेम करते हैं, दिखावे से नहीं, आपको ये पता भी होगा, अगर वो आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं, अगर वो आपको समझा रहे हैं कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसे तुम फंस सकते हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, या तुम्हारा ये नुकसान चाहता है, इस पर विश्वास मत करो, अगर कोई आपका चाहने वाला इंसान आपको एडवाइस दे रहा है, तो आपको इस टाइम पर उसकी एडवाइस फॉलो करनी है, ओके। आप उसकी एडवाइस अगर नहीं मानोगे तब आप धोखा खा सकते हो, बिकॉज उनके रूप में ईश्वर ही आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, ओके। यस, एंड अगर आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कोई, सो देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट तो होता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी, मतलब कि लव लाइफ वगैरह स्टार्ट होने वाली है कुछ तो मुझे, लेकिन अभी कमिटमेंट की बात नहीं दिख रही है यहाँ पर मुझे कुछ, ओके। बल्कि जबकि आप इस टाइम पर बहुत ब्लेस्ड हो, इस टाइम का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका समय बहुत अच्छा शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा शुरू हो रहा है, आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे में रहेंगे, ओके। बट आपके ऊपर ईश्वर की कृपा भी बहुत रहेगी, बट आपको ना बेफिक्र मत होना कि चलो भगवान तो देख रहा है ना, भगवान तो देख रहा है करके गड्ढे में मत कूदना, भगवान आपसे ये भी कह रहा है। एंड आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मनी का फ्लो अगर थोड़ा सा डाउन हुआ था इस टाइम पर, अगर जैसे कि आपका काम बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं बन रहा था, है ना, कोई बहुत मोटी इनकम आप मतलब जनरेट नहीं कर पा रहे थे, आपको कोई बड़ा काम नहीं मिल पा रहा था, तो इस टाइम पर आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल रही है, बिकॉज आपके लिए बहुत बड़ा कार्ड आया है। ये टैरो का सबसे बड़ा कार्ड है द एम्परर, ओके। सो आपकी बादशाह वाली ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है। आई डोंट नो मैं ये क्यों बोलने वाली थी कि फिर से स्टार्ट हो रही है। आई थिंक शायद आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप ऑलरेडी आप एक मतलब एक रॉयल लाइफ स्टाइल आप जीते हो, या आपकी पास्ट की लाइफ स्टाइल रॉयल रही है, बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट यूनिवर्स स्वयं कर रहे हो, ओके। क्योंकि अभी अगर आप छोटे मोटे काम के लिए परेशान हो रहे थे, है ना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास बहुत बड़े पैमाने पे काम आने वाले हैं, ओके। आपका जो भी बिजनेस है ये बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करने वाला है। जो भी चीज़ें होंगी वो छोटी मोटी अब नहीं होंगी आपके साथ, क्योंकि आप मुझे ना एक थ्रोन पर बैठे हुए दिख रहे हो, एक राज सिंहासन पर, बट ये राज सिंहासन आपको वसीयत में नहीं मिला है, आपने कमाया है, ये आपकी मेहनत का फल है आपका, ओके। आप अपनी लाइफ में, अगर मुझे आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो कि आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी तक बनाई वो सब आपकी मेहनत की हैं। आप वो इंसान नहीं हो जिसको दादा परदादा के मतलब की वसीयत मिली है गिफ्ट में, नहीं, आपने ये कमाई है, ये आपकी मेहनत है, ओके। आपकी, आप देख रहे हो ना, इनकी जो दाढ़ी पकी है ना, ये ऐसे नहीं पकी है, ये इनको बहुत एक्सपीरियंस है इस ज़माने का। तो आप नो मैटर आपकी एज कोई भी हो, बट आपको एक्सपीरियंस बहुत है, आपको नॉलेज बहुत है, तजुर्बा बहुत है, आप एक मुझे बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार इंसान दिख रहे हो, ओके। मतलब एक लाइक अ एम्परर पर्सनैलिटी है आपकी,
आप लोगों को यूँ अट्रैक्ट करते हो अपने तरफ। सो किसी किसी के लिए तो आपकी ये लाइफ स्टाइल स्टार्ट होने वाली है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आप सिंहासन पे बैठने वाले हो और बैठकर सबको ऑर्डर देने वाले हो। आपके नीचे जो आपके वर्कर्स हैं, आपकी जो टीम है वो वर्क करेगी और सिर्फ आप बैठ के ऑर्डर दोगे। आपके ये दिन स्टार्ट होने वाले हैं। एंड मैंने आई डोंट नो ये क्यों बोला था कि आपके ये दिन फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो किसी किसी की ये रॉयल लाइफ वापस से उनकी झोली में डाली जा रही है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप कुछ तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे धर्म कर्म बहुत दिख रहा है, जिससे यूनिवर्स आपसे बहुत प्रसन्न इस टाइम पर। ओके, एंड मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में जो लोग आपकी लाइफ में कुंडली मार कर बैठे थे, बिकॉज देखिए ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, ये बहुत स्टबर्न लोग हैं। ये वो लोग हैं ना, एक जिद्दी टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई महिला फिगर भी हो सकती है, कोई एकदम जिद्दी टाइप का इंसान आपके जीवन में रहा है, जो कि ना आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा था। ओके, ये कोई भी हो सकते हैं, महिला पुरुष कोई भी हो सकते हैं। इनको यूनिवर्स ने हटा दिया है, एंड कर दिया है आपके जीवन से। इनका चैप्टर क्लोज हो गया है, ये जो भी हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा इनकी तरफ से बार बार वाइब्स आ रही है कि ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, ये जो भी हैं। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू सो मच। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सी आ गया ना बॉटम ऑफ द डेक में मून का कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के लिए। तो ये हैं, ये जो भी है ना, ये इनका बहुत बड़ा रोल रहा है आपके पीछे। ओके, आपके पीछे इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। Oh my God. ये कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं। देखिए, आप ऐसे समझिएगा, अगर आपके पार्टनर कहीं पर गए थे, आपको डिच करके गए हैं आपके पार्टनर, तो ये वो थर्ड पार्टी का हाल है। अगर आपने किसी को, मतलब जैसे कि आपने इस टाइम पर किसी को इम्पोर्टेंस कम की है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी का दिल टूटा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको आप उनको, मतलब कि आप प्रायोरिटी में आप उनको नहीं रखते हो। ये कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पर डेफिनेटली है। आप देखिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर आपके पार्टनर कहीं पर गए हैं तो ये वो थर्ड पार्टी का हाथ है आपके पीछे। आपके कैरियर में मुझे बहुत दिख रहा है। ओके, ये इस थर्ड पार्टी का मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है इस टाइम पर। ये बहुत रूड हैं आपसे, क्योंकि इन्हीं के लिए धोखे का कार्ड आ रहा है। ओके, यस, माय गॉड, आप कार्ड देखोगे, ये देख लीजिए, धोखे का कार्ड है। इन्होंने कुछ तो, ये इनका गेम चल रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इनको इम्पोर्टेंस नहीं देके आपकी इम्पोर्टेंस कहीं और है, या फिर आप अपने पार्टनर के पास वापस लौट रहे हो। इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। ओके, यस, इनकी ओवर थिंकिंग इस टाइम पर बढ़ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ करके आप जा रहे हो किसी और के पास, या फिर आप वापस से अपने पार्टनर के पास जा रहे हो। आपका सेलिब्रेशन चल रहा है, या फिर आप चले गए हो। ये ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं इस टाइम पर। ओके, इनकी तरफ से मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। यस, इनका दिल टूटा है आपसे, ये कुछ तो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए ये क्या कर रहे हैं इस टाइम पर। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
यस, देखिए मुझे किसी थर्ड पार्टी का ऐसा दिख रहा है। ओके, इनका चैप्टर क्लोज हुआ है आपकी लाइफ से, या फिर आपने स्वयं इनका चैप्टर क्लोज किया है, या फिर अगर ये आपके पार्टनर कहीं पर गए हैं ओके थर्ड पार्टी के पास, तो आपके पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी का चैप्टर क्लोज किया है। सो वो जो थर्ड पार्टी है ना, इस टाइम पर ये ना बहुत स्टबर्न हो गई हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो गई हैं, आपके पार्टनर के खिलाफ हो चुकी हैं ये। इनके बहुत सारे मतलब इनकी जैसे नहीं होता है मन 24 घंटा जैसे कुछ उल्टा पुल्टा सोच रहा है, जिसके चलते इनके ये बद्दुआएं भी दे रही हैं आपके पार्टनर को। डेफिनेटली ये बद्दुआएं निकाल रही हैं आपके पार्टनर के लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कि आपके पास कैसे जा सकता है। ओके, और अगर ये आप हो और आपकी लाइफ में कोई और हैं, तो उनको बहुत इनसिक्योरिटी है कि आप उनको डिच करके उनके पास कैसे जा सकते हो। यस, ये महिला कुछ तो आपके लिए कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए डेथ का कार्ड आया है। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द डेथ, क्लैरिफाई द डेथ। ओह माय गॉड, देखो कि आप ये देखिए, सबसे पहला वार इनका कैरियर पे है आपके। आप बिलीव करो नहीं करो, ये इस लेडी खतरनाक हैं। महिला की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इनका ये नेचर है कि जब तक आप इनके पास हो तब तक ये आपकी सगी हैं, लेकिन जिस टाइम इनको अगर ऐसा लगता है कि आपने इनको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया या फिर आपने इनको इम्पोर्टेंस कम दी, तो ये तुरंत तलवार निकाल लेती हैं और ये आपका दिल छलनी करने में टाइम नहीं लगाती। ओके, एंड इनका ये मुझे मतलब कि इनकी जो नीयत है ना अच्छी नहीं दिख रही है। ओके, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। अगर आप नोटिस करो, अगर आप वेल संपन्न इंसान हो ना, तो इनकी नीयत कुछ ऐसे भी रहती है, पैसे कौड़ी में भी रहती है आपके। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपका इनके हाथ से निकल जाना इनको गवारा नहीं है। ये कुछ भी करके आपको वापस से लाना चाहती हैं अपनी लाइफ में। ओके, ये कहीं दिखा सुना भी रही है, स्ट्रांगली कहीं ये पैसे फेंक रही हैं। ये कहीं पर आपके लिए पूछताछ कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं, या फिर कहीं से कुछ तो नॉलेज निकाल रही हैं, बट ये कुछ तो आपको अपने अंडर में लेने के लिए कुछ तो कर रही हैं। ये नेगेटिविटी क्या कर रही हैं ये, प्लीज यूनिवर्स देखिए। रहस्यमयी औरत हैं ये, रहस्यमयी। ये खिचड़ी पका रही हैं ताकि अगर आपके ये पार्टनर इनके चंगुल से आपके पास वापस ना आ जाए। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ओके, क्योंकि आज दो एनर्जी पिक हो रही है, या फिर कोई ऐसा इंसान भी देख रहा है जो स्वयं जिसकी लाइफ में कोई 2 पर्सन हैं, और या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसके पार्टनर कहीं और पर गए हैं। और अगर आपके पार्टनर कहीं और पर गए हैं ना, तो वो जो थर्ड पार्टी हैं वो बहुत ही रहस्यमयी इंसान है। आपके पार्टनर उनको समझ ही नहीं पाए हैं। ओके, वो अंदर से क्या है, दिखाती क्या हैं, वो असल में सोचते क्या हैं, बताते क्या है, सारी बात तो बताते नहीं है। राज बहुत है इनके अंदर। ओके, एंड इस टाइम पर ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको बताऊं, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर को अपने झांसे में लेने की, क्योंकि कहीं बहुत तगड़े से दिखाया सुनाया जा रहा है, बट इस टाइम पर सब कुछ विफल हो रहा है, सब कुछ विफल हो रहा है। हैंगमैन का कार्ड शो कर रहा है कि इनकी सारी जो भी नेगेटिविटी, ये कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं ना, इनका सिर्फ सब कुछ वेस्ट हो रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा समझ नहीं आता, जो इंसान दूसरे का पार्टनर खुद चोरी करता है, उस इंसान को, वो इंसान कौन से मुंह से भगवान से न्याय मांगता है? या इनको न्याय चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए, यू नो, इनको या ईश्वर से इंसाफ चाहिए। आपके पार्टनर ने इनके साथ गलत कर दिया, मतलब ये खुद किसी का पार्टनर छीन रहे हैं, और जब यूनिवर्स ने इनको इनकी ही भाषा में समझाया, तो इनको इंसाफ चाहिए यूनिवर्स से। एक लोग हैं दुनिया में,
एंड ये इंसाफ के लिए पता क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को न्याय दे रहे हैं, आपके पार्टनर के ऊपर हाईली मैजिक कर रहे हैं ये हाईली, ताकि आपके पार्टनर इनके पास नहीं है तो आपके पास भी जाने नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, बट ये इतने चैलेंजेस ला दे रही हैं बीच में कि आपके पार्टनर आपके पास तक नहीं आ पा रहे हैं। बस ये बैठ के आपको सोच ही रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, ये बहुत बड़ी रीज़न है आपके पार्टनर को आपके पास ना आने देने की, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब इनके मतलब आपके पार्टनर जब आपके साइड में आना शुरू करते हैं तो ये इतने हैवी लेवल पे नौटंकी करने लगती हैं ये सब, कि आपके पार्टनर का दिमाग फिर से स्टक हो जाता है। यूनिवर्स इनको बहुत बुरा कर्मा देंगे, रियली बहुत बुरा कर्मा देंगे। एंड कर्मा इनको मिला है, इनका कर्मा यही है कि आपके पार्टनर डिटैच हो रहे हैं इनसे। यस, ये कुछ नहीं कर पाएंगे इस टाइम पर, बस इनकी ओवर थिंकिंग चालू रहेगी, इवन इनकी हेल्थ और बिगड़ जाएगी, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ अगेन यार ये इंसान कौन है। इनको यूनिवर्स से न्याय चाहिए। मुझे तो समझ सच में नहीं आ रहा, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को कि कौन से मुंह से यूनिवर्स से हम इंसाफ मांगे। इंसाफ चाहिए इनको, किसी का पार्टनर छीन लो, इंसाफ चाहिए इनको। अब देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, इस टाइम पर आपके पार्टनर को कोई और नहीं चाहिए। ओके, ये चाहे अपना कितना भी कप ऑफ लव इनको दे, इनको नहीं चाहिए। आपके पार्टनर के सामने कोई भी आ जाए, आपके पार्टनर को सिर्फ आपको पार्टनर आपको चाह रहे हैं, इस टाइम पर आपको मिस कर रहे हैं। ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, डेफिनेटली ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी हैप्पीनेस, इनकी खुशी आपके साथ है। ओके, ये इनको स्टक करते हैं थर्ड पार्टी, लेकिन इनको पता है कि इनकी जो असली खुशी है ना वो आपसे है, आपके साथ ये एक अंदर से खुशी महसूस करते हैं। दिखावे की हंसी, फेक हंसी नहीं हंसते हैं। एंड इन्हें ये भी पता है कि आप इस टाइम पर बहुत बहुत अकेले पड़ गए हो, बहुत आपने इनके चलते आपने बहुत बहुत दुख देखा है, बहुत अकेलापन महसूस, ये उस चीज़ को आज महसूस कर पा रहे हैं। आपकी उस तन्हाई को, उस अकेलेपन को जो इन्होंने आपको दिया, ये आप वो महसूस कर पा रहे हैं। ओके, एंड इस टाइम पर ये आपके पास आना चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये आपके से देखिए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली, और अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इनके दिल में, इनके दिमाग में आप ही आप हो, आपकी ही प्रशंसा चल रही है चारों तरफ। एंड अभी आपके साथ करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं आपकी। जैसे अभी तक ये आपको फाइनेंस सपोर्ट नहीं करते थे ना, तो अभी आपको मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये पैसों के मामले में भी सपोर्ट करना चाहते हैं। बट देखिए, ये स्टक हैं किसके थ्रू, इस लेडी के थ्रू। बहुत ही डोमिनेंट लेडी है ये लेडी आपके पार्टनर को फंसा के रख रही है। महिला की एनर्जी बार बार आ रही है, ये जो भी महिला है बहुत ही खतरनाक महिला है, बट आपके पार्टनर भाग कर आएंगे, निकाल रहा है यूनिवर्स इनको, इस दलदल से निकाल रहा है। देख रहे हो, इतनी बेकार एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर सर्व करके थक गए इस लेडीज़ को, लेकिन इसको सिर्फ पैसे चाहिए आपके पार्टनर के, और कुछ नहीं, इमोशंस वगैरह। मतलब आपके पार्टनर को अपने पीछे न जाना चाहती हैं ये। आपके पार्टनर को यहाँ पे सुकून नहीं मिला है, कभी शांति नहीं मिली है। ये शांति की तलाश में भागकर आपके पास आ रहे हैं आपके पार्टनर, एंड डेफिनेटली ये आएंगे। यूनिवर्स निकालेंगे इनको, इनकी लाइफ में ये जो चल रहा है ना, इससे यूनिवर्स इनको बाहर निकालेंगे। यस, इस दर्द कहीं ना कोई आपके पार्टनर ना इस डार्क एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ओके, यस, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, इनसे आपके पार्टनर की बात आई थिंक इस टाइम पर हो नहीं रही है। आपके पार्टनर की इनसे लड़ाइयाँ काफ़ी हुई हैं, रूड टॉक हुए हैं, आर्गुमेंट बहुत हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाया है इन लोगों ने आपस में। ओके, तू तड़ाक हुई है इनके बीच में, ईगो ट्रिगर हुई है। यस, मैनिपुलेशन बहुत हुई है, लड़ाइयाँ हुई हैं इनके बीच में। सो अभी आपके पार्टनर को रिग्रेट किस लिए हो रहा है, आप उनसे जो दूर हो गए हो। ओके, आज आपकी कीमत आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, जब इस थर्ड पार्टी ने अपना असली रंग इनको दिखाया है।
कहीं ना कहीं असली चेहरा इसने अपना दिखा दिया है इनको। ओके, सो आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि मेरा जो सच्चा इंसान था ना मेरे लाइफ में, वो मेरा वही पार्टनर था जो कि दूर हो गया है मुझसे। चलिए देखते हैं इस टाइम पर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके ओके, सो यस, महादेव का सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है डमरू। ओके, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं। ओके, एंड जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून शो कर रहा था, ये आपके फेवरेबल में होने वाले हैं। ओके, मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आपका भाग्य का पहिया आपके पक्ष में आने वाला है, इससे ये कार्ड वही शो कर रहा है कि तैयार हो जाइए, आपकी लाइफ में मेरिकल आने वाले हैं। ओके, आउटकम जो भी रिजल्ट होगा वो आपके हक में होगा, आपके फेवर में होने वाला है, आप बहुत हैप्पी होने वाले हो। यस, सो थैंक यू यूनिवर्स। और क्या मैं यूनिवर्स को बताना चाहते हैं? यस, आपकी कोई हैप्पी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ओके, एक अच्छी साइकिल स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, या फिर मुझे कहीं आपका कोई ट्रैवल दिख रहा है, आप कोई ट्रैवलिंग कर सकते हो इस टाइम पर। एंड मुझे आपके पार्टनर का भी दिख रहा है कि किसी के पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं। ओके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका रहा है तो आपके पार्टनर ट्रैवलिंग करके आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, यस, ब्रेकिंग बैरियर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन। ओके, आप एक बंधन से मुक्त हो रहे हो। आप एक ऐसे बंधन में थे ना जहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा था, आप देख देख के बस सोच रहे थे कि अरे यार कहाँ से ये कर पाता, यहाँ जा पाता, ऐसे कर पाता। वो जो कहीं ना कहीं एक कल्पना की उड़ान थी ना, जो अभी तक आप बंधे हुए थे, अब आप उस बंधन से बाहर निकल के फ्री होके उड़ रहे हो अगेन। एंड मैनिफेस्टेशन, सो आपने जो भी चीज़ मैनिफेस्ट की है या फिर आपने ये मैनिफेस्ट किया है अपने लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है इस टाइम पर, वर्क की है आपकी लाइफ में। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने मैनिफेस्ट किया है अपने लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेस हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पी बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड किसी किसी को मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ फिर से आपका फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, किसी किसी का रीयूनियन के होने के हाई चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू यूनिवर्स। अगर इनके सकते हैं तो इनको क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर इनके पार्टनर आते हैं तो इनके लिए गाइडेंस बताइए। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को इस टाइम पर क्या करना चाहिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस बताइए। ओके ओके, सो देखिए जो कार्ड शो कर रहे हैं मैं वो आपको वो एनर्जी बता रही हूँ। देखिए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इनके बीच में अभी इस टाइम पर बहुत फाइटिंग हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, तो अभी आपके पार्टनर को तो लग रहा है ना कि आप ही सच्चे हो, है ना। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ना। सो देखिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि इन दोनों के बीच में अगर अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बातें नहीं हो रही, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, इस टाइम पे आपके पार्टनर अकेले पड़ गए हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों नहीं हो इनके साथ, आपके साथ रॉन्ग किया इसलिए इनको कर्मा मिल रहा है, ऐसा कुछ भी। देखिए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए हाई चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ सकते हैं, रीयूनियन मुझे दिख रहा है। बट देखिए, मैंने लास्ट में आपके लिए इसलिए ये कार्ड निकाला क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर का अभी थर्ड पार्टी से निभ नहीं रहा है अच्छा। तो मुझे यही चेकआउट करना था कि इनका मतलब आगे भी थिंकिंग कैसी रहेगी आपके लिए। सो ये आएंगे। ओके, आप दोनों ये आपसे सुलह करना चाहेंगे। ओके, इवन आपके बीच में कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है, आप लोग के कोई कॉमन फ्रेंड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब ये चाहेंगे कि जैसे कि आपसे सुलह हो जाए, किसी समझदार को भी बीच में ला सकते हैं कि भाई तू बोले ना, तू ही समझा इससे, ये नहीं मान रही, ये नहीं मान रहा, ऐसा कुछ ये कर सकते हैं। ये पूरी कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट हो जाए। बट मुझे आपका दिख रहा है ना कि आप इस भ्रम से बाहर खुद को निकाल ही नहीं पा रहे हो कि ये बंदा सही होकर के आया है कि अभी भी ये गलत है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में ना ये बात बैठ चुकी है
कि भाई साहब थर्ड पार्टी तो है एंड इसके पास ये मुझे एज ऑप्शन ट्रीट करता है, ये फिर से वही ऑप्शन ही तो नहीं ट्रीट कर रहा है मुझे। सो आपके मन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में ये डाउट रहेगा एंड इसी के चलते ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के लड़ाई के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। ओके, हाई चांसेस है कि आप लोगों की लड़ाइयाँ हो सकती हैं यहाँ पर, या तो फिर आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे आपसे ना पूरी बातें बताते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये आपसे बातें हाइड करेंगे, चीज़ें आपको खुलकर बताएंगे नहीं। आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से आपको होगी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप क्या हो ना, आप अपने पार्टनर के वेटिंग पोजीशन में बैठे रहते हो। जैसे आपके पार्टनर आते हैं आप उनके लिए सीरियस हो जाते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पार्टनर के दीवाने हो जाते हो। बट ये क्या है ना, ये तो दो नाव में पैर रख के चलने वाले इंसान हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये ना पूरी बातें आपको बताते हैं, ये गोल गोल घुमाते रहते हैं आपको। इस चीज़ से आपको इनसे फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, तो आप ना पॉजिटिव ज़्यादा हो सकते हो इनके लिए। सो लास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये फिर से वही साइकिल रिपीट हो सकता है जो पास्ट में हमेशा रिपीट होता आया है, कि आप बस उड़ेलते रहते हो। ओके, कि ये कहीं जाए ना कहीं जाए ना, और एट लास्ट होता क्या है कि ये उसी चीज़ से फेड अप हो जाते हैं, क्योंकि इनको डाइजेशन प्रॉब्लम है ना। मैंने बोला ना कि ज़्यादा प्यार इनको हज़म नहीं होता, ट्रू लव इनको हज़म नहीं होता, तो ये इसी चीज़ से फेड अप हो सकते हैं। एंड फिर आप दोनों के बीच में वही होगा कि आपके पार्टनर बोर होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, ज़बरदस्ती के बहाने खोजेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे एंड फिर से भागेंगे। आपका मुझे फिर से वही हाल दिख रहा है कि आप एकदम से परेशान होने वाले हो, क्योंकि एट लास्ट ये आपको फिर से देंगे धोखा, फिर से ये चीट करेंगे। ओके, क्योंकि देखिए ये प्लेयर एनर्जी इनकी वापस से आएगी, ये फिर से भाग करके जाएंगे, ये फिर से चेस करेंगे उन्हीं थर्ड पोर्ट पार्टियों को अपने, एंड फिर से, क्योंकि ये ना भाई साहब ये बंदी, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये कहीं ना कहीं इनका हाईली इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने ना इनको कहीं ना कहीं से ट्रैप करके रखा है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही शातिर इंसान है। ओके, मैं आपसे बस इतना प्रे करूँगी, मैं आपसे इतना बस बोलना चाहूँगी, आप लोग ना अगर चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आप माता पार्वती की आराधना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज मुझे ये जो थर्ड पार्टी है निहायत बदतमीज़ इंसान दिख रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी कीमत में आपके पार्टनर को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। ओके, इन्हें यह है कि ये मेरे ही पीछे नाचे, मेरे ही पीछे भागे, मेरे ही पीछे उड़ाए, उधर नहीं जाना चाहिए। ओके, और जब ये आपके पास आते हैं तो ये फिर से अपना, देख रहे हो, ये फिर से शुरू कर देते हैं, इनको फिर से स्टक करने लग जाते हैं अपनी ये नेगेटिव एनर्जी भेज करके। ओके, इनका फिर से ये नेगेटिविटी, एवल आई कास्ट करना और नज़र बाधा लगाना और अंतर मंत्र जो भी नेगेटिविटी करना, ये फिर से स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर आपके पार्टनर इन्हीं के पास चले जाते हैं, इनका फिर से जश्न मनने लगता है, सेलिब्रेशन इनका फिर से हो जाता है कि ओह मेरे पास वापस आ गया, मैं जीत गया। यस, इनको ऐसा लगता है कि मैं जीत गया मैं। एंड फ्रस्ट्रेट कौन होता है बाद में? आप होते हो, या फिर चला गया, इतना मेहनत किया, इतने अच्छे से मैंने इसको क्या नहीं दिया, ये फिर चला गया। आप फिर से उसी ट्रॉमा पे जाते हो, फिर से आपको फिर से वही सदमा लगता है। भगवान क्या है ये, आपके देखो ना, टोटल फिर से आप आइसोलेट हो जाते हो, सब कुछ आपका फिर से ठहर जाता है। सो इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि रीयूनियन होने के चांसेस डेफिनेटली हैं। ओके, क्योंकि उधर इनकी बन नहीं रही है तो ये आ सकते हैं। समझदारी देखिए, इसीलिए मैंने लास्ट में निकाला है ये, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई तब कहाँ थे जब आप पेन में थे। ओके, एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आपके होते हुए किसी और से इनको प्रेम हुआ, आपके होते हुए किसी और से इनको लव हुआ, तो आपसे लव था ही नहीं। ओके, ये वो लोग झूठ बोलते हैं जो लोग 2 बीवियां रखते हैं कि भाई पहली बीवी थी और मैंने दूसरी भी शादी कर ली, दूसरे से भी प्रेम हो गया। झूठे हैं वो लोग, पहली बीवी से प्रेम ही नहीं था, क्योंकि पहली से प्यार होता दूसरी कभी आती ही नहीं। और ये बात
अगर आप बहुत जल्द से जल्द समझ लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, उस इंसान का इंतज़ार करना ही क्यों, जिस इंसान ने कभी आपको समझा नहीं, आपकी ज़रूरत पे खड़ा नहीं हुआ, आपको समय नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। हाँ, आपके दुख में ये साथ रहते नहीं हैं, खुशियाँ सेलिब्रेट करने आते हैं आपके साथ, या जब ये खुद दुखी रहते हैं तो अपना मन बहलाने आते हैं आपके साथ। क्या हो आप इनके लिए खिलौना हो? खिलौना ही समझा है इस इंसान ने आपको। देख रहे हो, अपने हाथों पे लेकर के बस मज़ा लेता है कि मेरे हाथों की कठपुतली बन के रहे ये इंसान, मैं जब चाहूँ तोड़ दूँ, जब चाहूँ जोड़ दूँ। तो किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है आपको। ओके, मैं तो बोलूँगी ऐसे इंसान से रीयूनियन करना बेवकूफ़ी है। आई डोंट नो मैंने क्यों लास्ट में ये निकाला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे देखना चाहिए, एंड चॉइस आपकी है। ओके, देखिए ये बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ। जिनके स्पाउस हैं ना, जिनके हस्बैंड या वाइफ हैं, वो जब किसी और के पास चले जाते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिनके ऑलरेडी एक फैमिली है, बच्चा है, ओके, जो और कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपके पार्टनर ऐसे किसी एवल इंसान के चक्कर में फंस गए हैं तो आप माता पार्वती का ध्यान करना शुरू कीजिए। अगर आप मंगला गौरी का व्रत रख सकते हो तो रखिए। अगर आप प्रदोष का व्रत रख सकते हो अपने मतलब कि लव लाइफ के लिए, अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा करने के लिए, तो रखिए। अगर आप सोमवार का व्रत उठा सकते हो और बोल करके अपनी मैरिज लाइफ के लिए, तो आप रखो, ठीक है। माता पार्वती ही एक ऐसी माता है, ऐसी शक्ति है, ऐसी माता हैं जो कि आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका पर्सन आपको घसीट के वापस ला के देंगे। एंड आप मेरी एक शॉर्ट वीडियो चेक कीजिएगा जिसमें मैंने आपको ये वाला स्त्रोत दिया है, जय जय गिरिवर राज्य किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आप इसे डेली सुनिए और इस विश्वास के साथ सुनिए कि आपका रिश्ता सही हो रहा है, आपका पार्टनर वापस आ रहा है, थर्ड पार्टी का सारा टोना टोटका उसके मुंह पे वापस जा रहा है। क्योंकि बहुत बहुत एड़ी, बहुत जिद्दी, बहुत ही नार्सिस्ट दिख रही है मुझे थर्ड पार्टी। गंदा इंसान, जाना ही नहीं चाहता, एड़ में नहीं जाना चाहता। इसको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास आपके पार्टनर आ गए तो इसकी हार हो जाएगी, और इस बंदे को अपनी हार नहीं कबूल है। इसके लिए ये रिश्ता सिर्फ एक हार और जीत के शर्त पे चल रहा है। इसे ये नहीं दिख रहा कि कोई इंसान कितना तड़प रहा है। बहुत बुरा कर्मा बना रहे हैं ये थर्ड पार्टी, बिलीव कीजिए। इनका कर्मा इनको कहाँ लेके जाएगा इन्हें नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है किसी किसी की तो आह निकल रही है, किसी की बद्दुआ निकल रही है, क्योंकि किसी इंसान ने एक सदी निकाल दी इंतज़ार कर करके कि सब ठीक हो जाएगा, एक दिन वापस आ जाएगा। किसी ने बहुत जिल्लत भरी ज़िंदगी जी है, किसी की आत्मा फट चुकी है। ओके, सो कोई तो यहाँ पर ऐसा है जिसकी आत्मा रो रही है, और ये आपकी जो आत्मा रो रही है ना, ये थर्ड पार्टी को बहुत बुरा कर्मा देगी, यही देगी, इसी जीवन में देगी। ओके, एंड आप परेशान मत होइए। कोई किसी की चीज़ छीन कर बहुत दिन तक खुश नहीं रह सकता, बहुत दिन तक खुशियाँ नहीं मना सकता। ओके, जब उनसे छीनने का वक्त आता है ना, तो यूनिवर्स आपको दिखाएंगे उनसे क्या क्या छीना जाएगा। सो आप बस ईश्वर पर विश्वास रख लीजिए थोड़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है। कोई इस टाइम पर बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, वाकई किसी के साथ बहुत अत्याचार कर दिया गया है। आप परेशान मत होइए, आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, ये अटल सत्य है। यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, आप लोग बहुत खुश रहिए अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पी रहिए। आपके जीवन की हर एक समस्याएं, हर एक बाधा का अंत हो और होगा, ठीक है। क्योंकि अब आपका एक
अच्छा चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है, जो कि 3 कार्ड ने शो कर दिया है। ठीक है, सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। एंड आप लोग ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, एनर्जी ट्रांजैक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये फ्री रीडिंग चल रही है और कोई भी चीज़ फ्री नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो आप लाइक कर दो, आप सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो आप भी फ्री। ओके, राधे राधे, खुश रहिए आप लोग।